बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर ज़िक्रिया याज़। आज बच्चों हम पंजाब टेक्स्ट बुक क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री। व्हाट अ फैंटास्टिक एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री। आज से पहले बच्चों आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी, आप क्लास 9 पे पहुंच चुके हैं। इससे पहले आज तक आपने कभी ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन भी हल नहीं किया। ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास मैथमेटिक्स में एक अहम टॉपिक के तौर पे कंसीडर किया जाता है। सिर्फ क्लास 9th नहीं बल्कि आपके फर्स्ट ईयर ऑन द और ऑनवर्ड जब भी आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो आपका वास्ता ट्रिग्नोमेट्री से पड़ेगा। मैं आपको बड़े सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में ट्रिग्नोमेट्री सिखाने जा रहा हूँ। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे अंदाज से सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। उसमें मैं आपको सारे वो तरीके बताऊंगा क्वेश्चन से रिलेटेड, जिससे आपको आसानी के साथ ट्रिग्नोमेट्री समझ आ जाएगी। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिए जी। अब हम स्टार्ट करते हैं जी एक्सरसाइज 6.1 दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स डेफिनेशंस के बारे में क्लियरेंस देना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री। पहले मैं डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। मैंने आपको बताया मैथमेटिक्स के एक अहम ब्रांच के तौर पे हम इसको कंसीडर करते हैं। दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। के ट्राइंगल के साइड्स और एंगल का रिलेशनशिप के बारे में हमें बताता है, स्पेशली राइट ट्राइंगल। क्या मतलब, अब जिस तरह आप नोट करें हमारे पास लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री लफ्ज़ है हमारे पास TRI ट्राई, GNO गोनोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, ये जो ट्रिग्नोमेट्री का लफ्ज़ है हमारे पास, ये तीन चीज़ों से बना हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री मीन्स 3, गोनो मीन्स, गोनो कहते हैं हमारे पास हिस्से या पार्ट्स, उर्दू में क्या कहेंगे, हिस्से, यानी तीन हिस्से। मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। क्या मतलब होता है, मेजरमेंट, यानी कि हमारे पास तीन हिस्सों की मेजरमेंट। जैसा कि अगर हम राइट ट्राइंगल लें, राइट एंगल ट्राइंगल, तो हमारे पास क्या होगा, इसके तीन हिस्से होते हैं। एक हिस्सा ये हो गया A, एक वर्टेक्स B हो गया, एक वर्टेक्स C। तो तीन हिस्से हमारे पास हो गए और तीन ही एंगल होंगे। ये एंगल A, ये वाला एंगल B हमारे पास, ये वाला हमारे पास एंगल C। तो ये जो बात लिखी हुई थी, दैट डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल और स्पेशली राइट ट्राइंगल। तो ये राइट ट्राइंगल वो होती है जिसमें एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री का होता है, जिस तरह की ये 90 का। तो इसका मतलब ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास ट्राइंगल के तीन हिस्सों की पैमाइश के लिए इस्तेमाल की जाती है, और वो तीन हिस्से साइड्स भी हैं और हमारे पास एंगल्स भी। ये बात समझ आ गई आपको। उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बड़ा यूज़ क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बड़ा यूज़ हमारे पास क्या है, तो आपने उनको बताना है कि ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बड़ा यूज़ क्या है हमारे पास। कि आप चेक करें, मिसाल के तौर पे आप खड़े हैं जी, एक झंडा लगा हुआ है हमारे पास, ये पोजीशन है झंडे की, ये लगा हुआ है हमारे पास झंडा, ये मैंने उर्दू में लिख दिया झंडा। आप खड़े हैं इस जगह पे, इस वाली पोजीशन में, और आप क्या चाहते हैं कि इधर से ले के झंडे की पैमाइश जो हाइट है वहाँ तक मेरी कितनी वैल्यू बनती है, क्या मेजरमेंट बनती है। यानी आप इस पोजीशन पे खड़े हैं, झंडा आपके पास इस जगह पे लगा हुआ है, आप यू हैव टू फाइंड या यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ AC। ये B पोजीशन होगी और ये हमारे पास C। अब देखें, अगर मैंने A से C कैलकुलेट करना है तो मैं कोई फीते को या फुटे को यहाँ से झंडे के ऊपर तक नहीं रख सकता। मैं क्या करूँगा, अब अगर मैं आपको कहूँ मैंने बेस से कैलकुलेट करना है AB, ये तो आप ज़मीन पे वहाँ फीता रखेंगे, यहाँ पे फीता रखेंगे, दोनों तरफ से कैलकुलेट कर लेंगे। वर्टिकल भी आप कर सकते हैं स्ट्रेट खड़ा करके, यानी फीते के साथ हम पैमाइश कर सकते हैं झंडे को नीचे करके, या फीते को ऊपर से नीचे तक पैमाइश कर सकते हैं। मुख्तसर आप बेस की भी वैल्यू निकाल सकते हैं और परपेंडिकुलर की भी, यानी ये वाली वैल्यू भी निकाल सकते हैं दैट इज़ बेस, और ये वाली वैल्यू भी निकाल सकते हैं दैट इज़ परपेंडिकुलर, दैट इज़ परपेंडिकुलर। लेकिन ये वाली वैल्यू आप नहीं निकाल सकते। ये जो वैल्यू होती है हमारे पास, इस वैल्यू को निकालने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल करते हैं, और इसलिए हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री यूज फॉर इनडायरेक्ट मेजरमेंट। ट्रिग्नोमेट्री
यूज्ड फॉर, आपसे पूछे किस चीज़ के लिए यूज्ड, फॉर इनडायरेक्ट मेजरमेंट, फॉर इनडायरेक्ट मेजरमेंट, कि इनडायरेक्ट मेजरमेंट के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री को इस्तेमाल करते हैं। इनडायरेक्ट मेजरमेंट कौन सी, एग्जांपल ए से लेकर सी तक, जिसकी हम कोई फीते कोई फुटे से उसकी पैमाइश हम नहीं कर सकते, उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास ए बी से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बी सी से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, और फिर हम देखेंगे कि बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा लें या कोई साइन कॉस टेन की वैल्यू लगा के हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मुख्तसर यहाँ तक आपको लबे लुबा ये समझ आ जाना चाहिए है कि ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास एक ट्राइंगल के 3 हिस्सों और 3 एंगल की पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ट्रिग्नोमेट्री को हम हमेशा इनडायरेक्ट मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी इनडायरेक्ट मेजरमेंट से मुराद वो जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ना हो, जो स्पेस में हो, जैसे कि मेरे पास ए से सी पोजीशन है, जिस तरह मैंने एग्जांपल आपको झंडे वाली दी, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब है बच्चों हमारे पास डिग्री। डिग्री क्या चीज़ है, एन एंगल मेड बाय डिवाइडिंग अ सर्कल इनटू 360 इक्वल पार्ट्स, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, या यूँ हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 लिख के। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक सर्कल है, ये उसका सेंटर है। अगर हम इस सर्कल को 360 पार्ट्स में, कितने पार्ट्स में, 360 पार्ट्स में, ये अप टू सोन, क्योंकि आप इतने होंगे तो नहीं, जिस तरह ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने पार्ट्स में तकसीम किया है, इस तरह 360 पार्ट में डिवाइड करें तो हर एक के साथ जो एंगल बन रहा होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, डिग्री। वो क्या कहलाता है, डिग्री। जिस तरह यहाँ ये बन रहा है, ये डिग्री। मुख्तसर सर्कल को अगर हम 360 हिस्सों में डिवाइड कर दें, छोटे छोटे 360 हिस्सों में, तो हर हिस्से के साथ जो एंगल बनेगा वो हमारे पास डिग्री होगा। क्लियर हो गया। फिर आ गया हमारे पास रेडियन। रेडियन क्या है बच्चों, हमारे पास द एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल वेयर द आर्क लेंथ इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस, इट्स यूनिट इज रेडियन। इसके कहने का मकसद, रेडियन हमारे पास कब होगा, ये सर्कल है हमारे पास, ये हमारे पास एक रेडियस हो गया जी, और यहाँ से हम यहाँ मूव करते हैं जी, ये हमारे पास दूसरा रेडियस हो गया, क्योंकि सेंटर से सर्कल तक जो फासला होता है वो रेडियस, सेंटर से सर्कल तक फासला रेडियस। पहले पार्टिकल हमारे पास ए पोजीशन पे था, फिर हमारे पास बी पोजीशन पे चला गया, ए से बी। कहता है कि हमारे पास जो ए से बी है, ये वाली पोजीशन, ये जो होती है इसको हम कहते हैं आर्क लेंथ। इसको हम क्या कहते हैं, आर्क लेंथ, विच इज़ एस, आर्क लेंथ। और सेंटर से एंड तक जो फासला होता है वो है हमारे पास रेडियस। अगर हमारे पास आर्क लेंथ जो है, यानी ये वाला जो आर्क लेंथ है ए से बी, ये जो मैंने यूँ सर्कल किया है, ये इक्वल टू रेडियस आ जाए, ये इक्वल टू रेडियस, यानी आर्क लेंथ और रेडियस आपस में इक्वल हो जाएं, तो इस वक्त जो एंगल बनेगा हमारे पास वो रेडियन होगा। वो हमारे पास क्या होगा, रेडियन। दोबारा जहन में रखिए, डिग्री को रेडियन में मिक्स नहीं करना, डिग्री को रेडियन में मिक्स नहीं करना। मैं यहाँ पे दोबारा आपको डिग्री वाला कॉन्सेप्ट दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। डिग्री में ये था हमारे पास कि हम इस सर्कल को 360 पार्ट्स में डिवाइड करें। कितने पार्ट्स में, 360 पार्ट्स में, अप टू सो ऑन। तो इस वक्त जो एंगल बनेगा वो डिग्री कहलाएगा, यानी ये डिग्री है, हर एंगल जो बन रहा है ये डिग्री है हमारे पास। लेकिन रेडियन में ये होगा, हमारे पास जो आर्क लेंथ है ए से बी, ये रेडियस के इक्वल हो जाए तो तब जो एंगल बनेगा वो हमारे पास रेडियन कहलाएगा। इसके बाद अब हम मूव करते हैं को टर्मिनल एंगल्स। को टर्मिनल एंगल्स की डेफिनेशन है हमारे पास, को टर्मिनल एंगल्स आर द एंगल्स दैट शेयर द सेम इनिशियल साइड इन स्टैंडर्ड पोजीशन। वैसे पढ़ने से आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए नहीं, अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है, एक प्लेन है, उसको अगर हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें, जिस तरह कि ये यहाँ से यहाँ तक एक हिस्सा, यहाँ से यहाँ तक दूसरा, यहाँ से यहाँ तक तीसरा, यहाँ से यहाँ तक चौथा, तो ये वाला जो हिस्सा होगा इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या पढ़ते हैं बच्चे, यहाँ से लेके यहाँ तक फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये इसको हम पढ़ते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मीन्स एक टुकड़ा। ये वाला हमारे पास कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये वाला हिस्सा हमारे पास कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ तक समझ आ गया आपको कि ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ। फिर ये जो क्वाड्रेंट्स हैं इनमें एंगल्स की रेंज है, ये स्टार्ट होता है 0 से 90 तक, 0 से 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट।
91 से 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट, 181 से 270 तक तीसरा क्वाड्रेंट, 270 से 360 तक हमारे पास चौथा क्वाड्रेंट। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहूँ 150 कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आप सोचें शाबाश 150 कौन से क्वाड्रेंट पे हैं, तो 90 और 180 के दरमियान 150 आता है, तो आप कहेंगे सर सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर मैं आपको कहूँ जी 300 कौन से क्वाड्रेंट में, तो आपने यूँ चेक करना है, ये देखें ये 270 टू 360, 270 टू 360 का मतलब है 270, 271 से लेके 360 तक सारे नंबर शामिल हैं, तो इसका मतलब 300 हमारे पास इस पोजीशन पे आ रहा है। तो मुख्तसर 0 से 90 तक जितने नंबर्स होंगे वो पहले क्वाड्रेंट में, 91 से 180 तक जितने नंबर्स होंगे और दरमियान वाले भी वो दूसरे में, 181 से 270 तक जितने नंबर्स होंगे वो तीसरे में, और 271 से 360 तक जितने नंबर्स होंगे वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल से को टर्मिनल एंगल का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ जी। मिसाल के तौर पे हम एक क्वाड्रेंट ले लेते हैं जी, ये हो गया जी, एक मैं एंगल लेता हूँ 30 डिग्री। अब ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है, ये 360। अब 30 डिग्री तकरीबन ये वाली वैल्यू आएगी हमारे पास 30 डिग्री, ठीक हो गया। अब 30 डिग्री है हमारे पास इस साइड पे, और मैं अगर -30 डिग्री कहूँ तो वो कैसे बनेगा, मेरे पास -30 डिग्री यहाँ बनेगा। ऊपर वाली साइड यूँ मूव करके आए एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारे पास प्लस वाली वैल्यू होती है, यूँ जाएँ तो ये हमारे पास माइनस वाली, ठीक हो गया। अब आप एक काम करें, आप एक फंक्शन ले लें sin 30, ठीक हो गया, और ये जो क्वाड्रेंट है ये टोटल कितना होता है 360 डिग्री का होता है, यानी 0 से लेके 360 डिग्री तक एक कंप्लीट राउंड होता है। sin 30, अब 30 में आप क्या करें जी, 30 में एक दफ़ा 360 ऐड करें तो कितना बनता है 390, तो ये हो जाएगा sin 390। एक दफ़ा जो हमारे पास 30 है उसमें 360 माइनस करें तो ये हमारे पास आ जाएगा -330। अब हम सिर्फ एक +30 की बात कर रहे हैं कि हमने एंगल 30 लिया है, sin 30 मैंने लिखा, sin 30 के एंगल में 390 ऐड कर दिया मैंने, 360 सॉरी, जो पूरा राउंड बनता है 390 हो गया। फिर 30 में -360 ऐड कर दिया कि एक प्लस भी हो सकता है, अगर यूँ मूव करे प्लस और यूँ मूव करे तो हमारे पास माइनस, तो -330, तो sin -330। तो आप कैलकुलेटर लेके सिर्फ तसल्ली करें कि अब आपके पास sin 30 की वैल्यू क्या आती है 1/2, sin 30 आ गई 1/2। sin 390 की वैल्यू क्या आती है 1/2, ये भी 1/2 आ गई। sin -330 की वैल्यू क्या आती है 1/2। कहने का मकसद कि जो 30 है इसमें +360 ऐड करें और -360 ऐड करें, यानी चाहे +360 ऐड करें -360 ऐड करें, इनका आंसर सेम आता है। तो इसका मतलब 390 और -330 इसकी को टर्मिनल एंगल्स हैं जो हमारे पास एक क्वाड्रेंट एक चक्कर के बाद वैल्यू रिपीट करना शुरू कर देते। तो ये को टर्मिनल्स का कॉन्सेप्ट है हमारे पास। मैंने जस्ट 30 पे -30 को स्किप करें, +30 पे, यानी एक दफ़ा 360 आपने ऐड करना है, एक दफ़ा -360 ऐड करना है, तो इन तीनों पे आंसर आपके पास सेम आएगा। तो ऐसे एंगल्स को हम क्या कहते हैं को टर्मिनल एंगल्स। तो इसका मतलब 390 और -330 जो है ये हमारे पास को टर्मिनल एंगल हो गए, को टर्मिनल एंगल। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 जी, एक्सरसाइज 6.1 का फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल्स लाएं। एक तो हमने बताना है कि नीचे वाला एंगल कौन से क्वाड्रेंट पे है, दूसरा हमने ये बताना है राइट अ को टर्मिनल एंगल फॉर ईच, इसका को टर्मिनल एंगल हमने निकालना है। ये दो चीज़ें हमने बतानी। अच्छा बच्चों, पहला सवाल जी हमारे पास हमने चेक करना है 65 डिग्री कहाँ लाई कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, मैं यहाँ आपको बना के देता हूँ जी क्वाड्रेंट। 0 से 90 पहला था, 90 से 180 दूसरा, 180 से 270 तीसरा, और 270 से 360 चौथा। अब यहाँ चेक करें 65 डिग्री कहाँ आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो 65 डिग्री हमारे पास 0 और 90 के दरमियान आता है, यानी 65 90 से कम है और 0 से बड़ा। तो आप लिखेंगे 65 डिग्री लाइज इन, कौन सा क्वाड्रेंट था, ये हमारे पास फर्स्ट था, ये हमारे पास सेकंड था, ये हमारे पास थर्ड, और ये हमारे पास फोर्थ।
65 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आप एक लाइन लिख देंगे कि हमारे पास पहले क्वाड्रेंट में लाई कर। फिर उसके बाद हमने क्या निकालना है जी, इसके को टर्मिनल एंगल्स। फिर आप लिखेंगे को टर्मिनल एंगल्स। को टर्मिनल एंगल्स के लिए आपने क्या करना है बच्चों, सिंपल, आपने 65 डिग्री में एक दफ़ा प्लस 360 ऐड करना है, और ये डिग्री ऊपर जीरो का मतलब डिग्री, और एक दफ़ा माइनस 360 डिग्री करना है। 65 प्लस 360 डिग्री करेंगे तो 425, और माइनस करेंगे तो माइनस 295। तो साइन जो 65 है हमारे पास, 65 का 360 ऐड करके 425 और माइनस करके माइनस 295, ये इसके दो को टर्मिनल्स एंगल आ गए। तो यहाँ पे सवाल ख़त्म हो गया। अगर मैं आपको एक मज़ीद चीज़ समझाऊं कि रफ वर्क के तौर पे कि ये को टर्मिनल का मतलब ये होता है, इस तरह हमारे पास एंगल 65 है, तो आप इसमें से कोई एक फंक्शन सेलेक्ट कर लें, साइन कॉस टेन। मैं कॉस सेलेक्ट करता हूँ। अब कॉस 65 ले जी, क्या है, कॉस 65 है 0.4226। फिर कॉस दूसरा टर्मिनल क्या था 425, कॉस 425 ले, उसका भी क्या आएगा कॉस 425 का 0.4226। फिर कॉस माइनस 295, कॉस माइनस 295, इसका भी क्या आ जाएगा हमारे पास 0.4226। तो कहने का मकसद ये है कि जो को टर्मिनल एंगल होते हैं उनकी वैल्यूज़ और जो ओरिजिनल फंक्शन होता है उनकी वैल्यूज़ सेम आती हैं। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए, अदरवाइज़ यहाँ से यहाँ तक ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। और इसमें आप ये भी ना बनाइए, आपकी समझ के लिए तब भी ओके है। अब है सेकंड पार्ट 135 डिग्री। 135 डिग्री कहाँ आ रहा है जी, चेक करें जी, ये 90 और 180 के दरमियान है। तो 90 180 के दरमियान क्वाड्रेंट कौन सा होता है हमारे पास, सेकंड। सो 135 डिग्री लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ये हो गया आपके पास क्वाड्रेंट। एक चीज़ ये पूछी गई थी। दूसरा उसने कहा था जी को टर्मिनल एंगल बताएं। को टर्मिनल एंगल्स आर, को टर्मिनल एंगल्स आर क्या क्या है जी, सिंपल 135 डिग्री में 360 ऐड करें, तो 360 जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 495, और 135 डिग्री जो सवाल है इसमें 360 माइनस करें तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस 225, और ऊपर ज़ीरो लगाया करें जिसका मतलब है ये डिग्री है। तो ये दो को टर्मिनल एंगल्स हो गए हमारे पास, और ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। बाकी जिस तरह मैंने आपको बताया हुआ है, अब जो मर्जी फंक्शन ले लें, 135 का आंसर, 495 का, माइनस 225 का आंसर सेम आएगा। पॉइंट नंबर 3 हमारे पास माइनस 40 डिग्री। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है जी। माइनस 40 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट पे है। अब आपने जो पहले पढ़ा है वो तो ये पढ़ा था कि ये 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, यूँ हम मूव करते हैं, प्लस हो। जब हमारे पास माइनस होता है तो हम फिर यूँ मूव करते हैं, 0 से माइनस 90, माइनस 180, माइनस 270, माइनस 360, यानी अब क्लॉक वाइज यू मूव करेगा, यानी 0 से माइनस 90, माइनस 90 से माइनस 180, माइनस 180 से माइनस 270, माइनस 270 से माइनस 360। अब आपने चेक करना है माइनस 40 डिग्री कहाँ आ रहे हैं, इन दोनों के दरमियान आ रहे हैं, यानी समझिए माइनस 40 डिग्री तकरीबन ये वाली लाइन बन रही है हमारे पास। तो माइनस 40 डिग्री ये वाली लाइन बन रही है, तो क्वाड्रेंट का हिसाब वही रहेगा, यानी ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो आप क्या कहेंगे, माइनस 40 डिग्री लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये बात याद रखिए, ये नहीं कहना कि माइनस 40 डिग्री है, ये तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, नहीं, क्वाड्रेंट की पोजीशन वही रहेगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। बाकी आप चेक कर लें कि किस जगह पे आ रहा है, तो यहाँ आ रहा है तो फोर्थ है, यहाँ आता तो थर्ड था, यहाँ आता तो सेकंड। और को टर्मिनल एंगल्स क्या होंगे इसके हमारे पास, को टर्मिनल एंगल्स आर, माइनस 40 में 360 ऐड करें, ये आ जाएगा 320, माइनस 40 में माइनस 360 ऐड करें, माइनस 400, ये को टर्मिनल एंगल्स आ गए। यहाँ समझने वाली बात सिर्फ ये थी कि माइनस 40 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे आता है, ये आ गया, क्वाड्रेंट की पोजीशन वही है। 210 डिग्री जी, 4 पार्ट इसका। 210 डिग्री कहाँ पे आ रहा है जी, चेक करें, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 360। बच्चों का आ रहा है, शाबाश, सोचिए, जल्दी से सोचिए,
हाँ जी, कहाँ आ रहा है जी, 180 से 270 के दरमियान 210 आता है। तो इसका मतलब हमारे पास ये फर्स्ट था, ये सेकंड हो गया, ये हमारे पास थर्ड और ये फोर्थ। तो आप क्या लिखेंगे, 210 डिग्री लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये लाइन होगी। फिर क्या लिखेंगे, को टर्मिनल एंगल, को टर्मिनल एंगल्स, और उसमें क्या करते हैं हम, 210 में प्लस 360 डिग्री ऐड करें, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 210 में ऐड करने के बाद 570 डिग्री, और जो 210 डिग्री है 360 माइनस करें, अब क्या आ जाएगा हमारे पास -400, सॉरी ये -150 डिग्री बच जाएगी, 360 से 210 जाएगा। अब है हमारे पास -150 डिग्री। उसी तरह बच्चों क्वाड्रेंट बनाएं, ये हो जाएगा 0, -90, -180, -270, -360, यानी माइनस में इस तरह का ऑर्डर बनता है। उसी तरह क्वाड्रेंट पोजीशन सेम रहती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब -150 डिग्री कहाँ आता है जी, सोचें शाबाश, -90 और -180 के दरमियान -150 आता है। तो -90 -150 के दरमियान क्वाड्रेंट कौन सा जी, तीसरा। तो आप लिखेंगे -150 डिग्री लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये आ गया। और को टर्मिनल एंगल्स क्या हो जाएंगे, और 150 डिग्री में 360 ऐड कर दें, ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा जी, 210 डिग्री, और -150 डिग्री में -360 डिग्री करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, -510 डिग्री। यहाँ पे क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले हमें ये मालूमात का पता होना ज़रूरी है कि 1 डिग्री हमारे पास 60 मिनट्स के इक्वल होता है। 1 डिग्री हमारे पास 60 मिनट के इक्वल होता है। 1 मिनट हमारे पास 60 सेकंड के इक्वल होता है। तो 1 डिग्री कितना होगा, 60 मल्टीप्लाई बाई 60, 3600 सेकंड। ये जो सिंबल है ये हमारे पास डिग्री के लिए है, एक डैश हमारे पास मिनट के लिए इस्तेमाल होता है ट्रिग्नोमेट्री में, 2 डैश हमारे पास सेकंड्स के लिए इस्तेमाल है। तो 1 डिग्री किसके इक्वल है जी, 60 मिनट, यानी 1 डिग्री को हम 60 मिनट से कन्वर्ट करना चाहें तो 60 मिनट से मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो एक डैश मिनट को, 2 डैश सेकंड को ज़ाहिर करेगा और 0 हमारे पास डिग्री को। लेकिन एक डिग्री कितने सेकंड में होगा, क्योंकि ये 60 मिनट है तो मिनट को दोबारा 60 से मल्टीप्लाई करके 3600 सेकंड से, ये मालूमात आपको पता होनी चाहिए। अब है हमारे पास जी, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री, मिनट एंड सेकंड। 123.456 डिग्री को हमने डिग्री, मिनट, सेकंड तीनों में कन्वर्ट करना। तो पहले चीज़ आपने ये नोट करनी है कि इसमें होल नंबर एग्जैक्टली क्या है। होल नंबर से मुराद यानी डेसिमल पॉइंट जो है 0.456, इससे पहले एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। एग्जैक्ट वैल्यू है हमारे पास 123 डिग्री, ये है। इसको सप्लिट कर दें प्लस 0.56 डिग्री, यानी पॉइंट से पहले वाला अलहदा कर दें जो होल नंबर है, और पॉइंट जो डेसिमल वाला है उसको अलहदा कर दें। तो ये होगा 123 डिग्री होल नंबर प्लस 0.456, ये क्या लिखा हुआ जी हमारे पास, डिग्री। डिग्री से पहले हमने जाना है मिनट में, डिग्री से जाना है हमने मिनट में। तो एक डिग्री में कितने मिनट मैंने बताए आपको, 60 मिनट होते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये मिनट में चला जाएगा, डिग्री के बजाय यहाँ पे डैश का निशान है। फिर क्या करेंगे, 123 डिग्री प्लस, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 0.456 मल्टीप्लाई बाई 60 करें जी, क्या आता है हमारे पास, इसको फ्रैक्शन में आएगा, SD का बटन दबाएं तो 27.36 मिनट, 27.36 मिनट आ जाएगी। फिर क्या करें, हमारे पास 123 डिग्री प्लस 27.36 मिनट्स हैं, 27.36 मिनट। उसी तरह आप 27 मिनट अलहदा कर देंगे प्लस 0.36 मिनट अलहदा, यानी जो डेसिमल से पहले वाला पॉइंट है 27 उस पर मिनट अलहदा और डेसिमल के बाद वाले पे पॉइंट अलहदा। तो 123 डिग्री प्लस 27 मिनट प्लस, अब ये क्या हमारे पास मिनट, यानी आपने उस वक्त तक ये कन्वर्जन करनी है जब तक ये पॉइंट ख़त्म ना हो जाए डेसिमल वाला। अब मिनट से किसकी बारी है, सेकंड की। दोबारा आ जाएं,
1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 और डबल डैश आ जाता। तो इसको दोबारा मल्टीप्लाई बाई 60 करेंगे और एक डैश के बजाय 2 डैश कर देंगे कि ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया। तो 123 डिग्री प्लस 27 मिनट प्लस इनको मल्टीप्लाई कर दें 60 से दोबारा आंसर को, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21.6। तो 21.6 सेकंड आ गए। अब ये तीनों प्लस की फॉर्म में, तो आप इसको प्लस हटा सकते हैं। 123 डिग्री 27 मिनट 21.6 सेकंड। तो ये हमने डिग्री, मिनट और सेकंड्स की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दी। अब है हमारे पास सेकंड पार्ट 58.7891 होल डिग्री। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, पॉइंट से पहले जो वैल्यू लिखी हुई है 58, इस पे डिग्री अलहदा प्लस 0.7891 पे डिग्री अलहदा कर देंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे दोबारा ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी। हिंट ये याद रखेंगे, पॉइंट से पहले वाले को अलहदा करना है, प्लस 0 पॉइंट लगा के 7891 अलहदा करें। अब हमारे पास डिग्री वाली वैल्यू आ गई है। अब 0.7891 इसको मल्टीप्लाई बाई 60 करेंगे तो ये मिनट में चला जाएगा, क्योंकि मैंने आपको लिखवाया हुआ है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 58 डिग्री। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 47.346 मिनट आ जाएगी। इन दोनों को कैलकुलेटर से 0.7891 मल्टीप्लाई बाई 60। फिर क्या होगा हमारे पास उसी तरह प्लस, इसमें पॉइंट से पहले क्या नंबर है 47, इस पे मिनट अलहदा प्लस 0.346 पे मिनट अलहदा कर देंगे। फिर क्या होगा जी 58 डिग्री प्लस 47 मिनट प्लस 0.346। अब मिनट से सेकंड में जाने के लिए दोबारा 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डबल डैश आ जाएगी। अब इनसे जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब चेक करें, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आंसर आ गया। अब आप इसमें से प्लस को हटा दें, 58 डिग्री 47 मिनट 20.7 सेकंड। तो ये हमारे पास डिग्री, मिनट और सेकंड की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इस प्लस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर दोबारा आप जाएंगे जिस तरह हम अगले क्वेश्चन में करेंगे तो दोबारा हम प्लस लगा के रिवर्स कर सकते हैं। अब है हमारे पास इसका थर्ड पार्ट, लबे लुबाब। हमारे पास क्वेश्चन का यही है कि 90 डिग्री अलहदा कर देंगे प्लस 0.5678 डिग्री अलहदा। फिर डिग्री से मिनट्स में जाने के लिए हम क्या करेंगे, 90 डिग्री प्लस 0.5678 मल्टीप्लाई बाई 60। डिग्री से ये चला जाएगा मिनट में। अब इनको मल्टीप्लाई करें जी, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 34.068 मिनट, ये आ जाएगा। फिर क्या करेंगे जी, अब 34 पे जो है हमारे पास अलहदा मिनट आ जाएगा प्लस 0.68 को अलहदा कर देंगे। फिर क्या होगा 90 डिग्री प्लस 34 मिनट। अब मिनट से सेकंड में जाने के लिए दोबारा 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर डबल डैश आ जाएगा। जिस तरह यहाँ हम डिग्री से मिनट में गए हैं, 60 से मल्टीप्लाई करके एक डैश लगा रहे। अब क्या हो जाएगा 90 मिनट प्लस 34 मिनट, इनको आपस में मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 4.08 सेकंड। अब क्या होगा, अब आपकी मर्ज़ी है प्लस हटाकर इसको इस फॉर्म में लिख दें, डिग्री, मिनट और सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्री। अब देखिए हमारे पास डिग्री, मिनट और सेकंड के फॉर्म में है, इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री में कन्वर्ट करने का तरीकाकार क्या है हमारे पास, ये तो डिग्री में लिखा हुआ है 65 प्लस 32। जिस तरह हमारे पास ये देखें ऊपर प्लस में था तो मैंने प्लस हटा के यूँ सिंपल लिख दिया था। अब सिंपल दिए हुए पहले हम प्लस लगाएंगे 50 सेकंड। फिर क्या था हमारे पास 65 डिग्री तो ठीक लिखा हुआ है, 32 मिनट। अगर हमने मिनट से डिग्री में जाना है, मिनट से डिग्री, तो 60 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक मिनट में हमारे पास 1 डिग्री में हमारे पास 60 मिनट थे। तो 1 डिग्री में 60 मिनट थे। अब मिनट से डिग्री में जाना है तो 1 आवर 60 कर देंगे, ये हमारे पास हो गया डिग्री। प्लस अब सेकंड से 1 डिग्री में हमारे पास 3600 सेकंड थे जो मैंने लिखवाए थे पीछे। तो 1 डिग्री इक्वल टू 3600 सेकंड। तो मुख्तसर आप इसको 3600 से डिवाइड कर दें, ये भी डिग्री में चला जाए।
तो लबे लुबाब ये हमारे पास मिनट होगा तो 60 से डिवाइड करना है, सेकंड होगा तो 3600 से डिवाइड करना है, तब जाके ये डिग्री में कन्वर्ट होगा। क्योंकि एक डिग्री में 60 मिनट है तो एक मिनट में 1 आवर 60 हो जाएगा, एक डिग्री में 3600 सेकंड है तो एक सेकंड में 1 आवर 3600 हो जाएगा, तो इसलिए हम 3600 से डिवाइड करते हैं। फिर 65 प्लस 32/60 प्लस 15/3600, ये होल डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपने कैलकुलेटर से काम करना है। 65 अपनी जगह पे ये क्या लिखे 32/60, 32 डिवाइडेड बाई 60 करें, क्या आंसर आता है जी। फ्रैक्शन में SD का बटन दबाए 0.533, 0.533 डिग्री, बल्कि होल मैंने लगाया हुआ है। 15 से डिवाइड करेंगे तो 0.00416 डिग्री आ जाएगी, या होल डिग्री था तो यूँ होल डिग्री लिख दें, फिर ये डिग्री लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल इन सब को आप ऐड करें कैलकुलेटर से। 65 यानी 65, 0.533, 0.00416 डिग्री, इन सब को हम अगर ऐड करें तो प्लस 65 प्लस 0.00416 ऐड करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 65.5375, 65.5375 डिग्री में कन्वर्ट। तो ये हमारे पास सिंगल डिग्री में चला गया। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। 42 डिग्री प्लस 18 मिनट प्लस 45 सेकंड, ये मैंने प्लस में लिख दिया। तो 42 डिग्री 18 मिनट 45 सेकंड, तो उसी तरह क्या हो जाएगा 42 डिग्री प्लस लगा देंगे 18 मिनट प्लस 45 सेकंड। 42 डिग्री तो अपनी जगह पे ठीक है, 18 मिनट, 18 को 60 से डिवाइड करेंगे तो डिग्री में चला जाएगा। 45 सेकंड को डिग्री में करने के लिए 3600 से डिवाइड करेंगे और ये होल डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर कैलकुलेटर से आपने यूज़ करना है, 18 डिवाइडेड बाई 60 करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.3। 45 डिवाइडेड बाई 3600 से कैलकुलेटर से करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.0125 होल डिग्री। इन सब को बच्चों ऐड अप कर दें तो 42.3125 डिग्री आ जाएगा। यही हमारा आंसर है, और हमें कहा हुआ था कि डिग्री वाले डेसिमल में निकाल के दें। अब है हमारे पास इसका थर्ड पार्ट हमारे पास है जी 78 डिग्री प्लस 45 मिनट प्लस 36 सेकंड, यानी पहले हमने प्लस लगा दी। फिर 78 प्लस 45, एक मिनट में 60, एक डिग्री में 60 मिनट थे तो आप 60 से डिवाइड कर दें। एक डिग्री में 3600 सेकंड थे तो 36 को 3600 सेकंड से डिवाइड कर दें। तो ये सारा हमारे पास किस में चला जाएगा, डिग्री में। यानी मिनट से डिग्री में जाना हो तो 60 से डिवाइड, सेकंड से डिग्री में जाना हो तो 3600 से डिवाइड। आगे सिंपल कैलकुलेटर का काम है, 45 को 60 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 0.75, ठीक हो गया। 36 को 3600 से डिवाइड करेंगे 0.01 डिग्री, ये हमारे पास होल डिग्री आ जाएगी। इनको ऐड कर दें 78.76 डिग्री हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं। 1 डिग्री में हमारे पास π/180 रेडियन होते हैं। 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन 4 पे। चेक करने जी, क्वेश्चन 4 है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियंस। क्वेश्चन 4 में हमने इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है। 1 2 3 हो गए, 4 पे हम पहुंच गए। तो लेट्स स्टार्ट। अब है हमारे पास 36 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करें। कन्वर्ट करने का आसान तरीकाकार है 36 मल्टीप्लाई बाई π/180, तो ये हमारे पास रेडियन में चला जाएगा। यानी डिग्री से रेडियन में जाना हो तो बस आप π/180 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 36 π/180। अब यहाँ कटिंग कर लें आप, जहाँ तक कटिंग हो सकती है। 36 को ऊपर लिखें, डिवाइडेड बाई 180 नीचे लिखें, तो आपके पास आ जाएगा 1/5। तो इसका मतलब ये जो कटिंग हो रही है 36 के टेबल से हो रही है, 1 ज़ा 5 ज़ा, तो 1/5 पाई, और आगे पाई लिखा रहेगा, 7 रेडियन लिख देंगे। तो ये नहीं, आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। 36/180 को 1/5 के इक्वल आ गया। अब है हमारे पास 22.5 डिग्री। 22.5 डिग्री आपने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। जस्ट π/180 से मल्टीप्लाई करें, डिग्री से हम रेडियन में चले जाएंगे। 22.5 π/180 आ जाएगा।
अब आपको मसला ये आएगा, अब यहाँ से डिग्री ख़त्म हो जाएगा, 22/5 डिवाइडेड बाई 180 इंटू पाई रेडियन, यानी नंबर्स को नंबर के नीचे कर लें, कैलकुलेटर को यूज़ करें, 22.5 22 लिखें, 0.5 लिखें, डिवाइडेड बाई 180 लिखें, 1/8। तो इन दोनों को डिवाइड करने से 1/8 आ गया, आगे पाई अपनी जगह पे और ये रेडियन में चला गया, सिंपल कैलकुलेटर यूज़ करके। अब है हमारे पास इसका थर्ड पार्ट 67.5 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है हमने। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। डिग्री से रेडियन में जाने के लिए बच्चों याद रखें आपने पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है, आगे ऑलरेडी रेडियन लिख दें। अब उसी तरह 67.5 डिवाइडेड बाई 180, नंबर्स को नंबर के नीचे डिवाइड करें, पाई को अलहदा कर दें, रेडियन। फिर कैलकुलेटर यूज़ करें, 67.5 डिवाइडेड बाई 180, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3/8। इन दोनों को डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आ रहा है 3/8 पाई रेडियन, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस चीज़ से नहीं घबराना, ये देखें 67.5 पाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आ जाएगा 180, इससे भी डिवाइड हो रहा है, इसके नीचे भी डिवाइड हो रहा है, तो आप इसको इसके नीचे डिवाइड करके लिख सकते हैं। अब है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज। अब हमने रेडियन में दिया हुआ है, हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। आगे डिग्री में था हमारे पास, तो रेडियन में कन्वर्ट कर रहे थे, 0 से डिग्री का पता लग रहा है और पाई से हमें रेडियन का पता लगता है, नहीं तो ऑलरेडी साथ लिखा भी हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट। अब अगर हमने पाई बाई 16 को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो आप जहन में लेके आए, हमारे पास 1 डिग्री क्या था, पाई बाई 180 रेडियन, पाई बाई 180 रेडियन। तो अगर हमने इसको उल्टा करना है तो फिर क्या होगा, यानी अगर हमने रेडियन से वापस डिग्री में जाना है तो पाई बाई 180 के बजाय हम क्या कर देंगे, 180 बाई पाई, और ये होल किस में चला जाएगा, डिग्री। बड़े इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको बता रहा हूँ बच्चे कि अगर आपके पास रेडियन में है और आपने डिग्री में जाना है, तो जैसे आपने यहाँ पे पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई किया था, अब उसका उलट करना है। पाई बाई 180 का उलट क्या होता है, 180 बाई पाई, ये 1 रेडियन 1 डिग्री में चला जाएगा। तो इसलिए आप 180 बाई पाई करेंगे, पाई पाई आपस में कट जाएंगे, 180 डिवाइडेड बाई 16 डिग्री, इनको आपस में डिवाइड करें। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11.25 डिग्री, 180 डिवाइडेड बाई 16, कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। अब है हमारे पास इसका सेकंड पार्ट 11 पाई बाई 5, ये हमारे पास रेडियन में है, हमने डिग्री में जाना है, तो डिग्री में जाने के लिए उलट कर देंगे 180 बाई पाई। जब 180 बाई पाई कहेंगे तो ये सारा हमारे पास डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, पाई पाई से कट जाएगा, 11/5 मल्टीप्लाई बाई 180 इंटू डिग्री। 180 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 198 डिवाइडेड बाई 5 इंटू डिग्री। इसको आप डिवाइड कर लें, 198 को 5 से डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 11 को 180 से करेंगे 1980 आएगा, सॉरी 1980 को 5 से डिवाइड करें तो हमारे पास 396 डिग्री आ जाएगा। 1980 को 5 से कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे 396 डिग्री आ जाएगी। अब है थर्ड पार्ट 7 पाई बाई 6 रेडियन, इसको अब हमने लेके जाना है डिग्री में। रेडियन से डिग्री में जाना हो तो 180 बाई पाई, शाबाश जहन में लेकर आएँ। डिग्री से रेडियन हो तो पाई बाई 180 जो पिछले सवाल था। अब रेडियन से डिग्री में जाना है 180 बाई पाई और सारे वैल्यूज़ पे डिग्री लगा देंगे। फिर क्या होगा, पाई पाई कट जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऊपर नीचे वैल्यू कट सकती है। 7 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 60 डिग्री। 18 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं जी, 126 डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा, ये डिग्री में। इसको डिवाइड कर लें, ये 1260 था हमारे पास, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 210 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब बच्चों बताएं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 5 पे कौन सा सवाल मुश्किल लगा है और क्या चीज़ आपको तंग कर रही है इस क्वेश्चंस में। लाजमी आप जो है कमेंट में करके बताएं कि आपके लिए कौन सा सवाल या कौन सा पार्ट आपके लिए मुश्किल था। वीडियो अभी तक अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले हमें आर्क लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में मालूमात पता हो। अगर मैं एक सर्कल बनाऊं,
सर्कल में ये हमारे पास सेंटर है, सेंटर से सर्कल तक फासला रेडियस होता है, इस सेंटर से भी सर्कल तक फासला रेडियस है, सेंटर से एंड तक फासला रेडियस ही कहलाता है। ये जो चीज़ है हमारे पास ये आर्क लेंथ कहलाती है, जिसको एल कहते हैं। ये हमारे पास है आर्क लेंथ, ठीक हो गया। और इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा वो है हमारे पास थीटा। और हमने पढ़ा था कि आर्क लेंथ रेडियस के बराबर उनके दरमियान जो एंगल होता है वो रेडियन कहलाता है। तो इनके दरमियान जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है एल, आर और थीटा के दरमियान, तो ये आर्क लेंथ कहलाता है एल इक्वल टू आर थीटा। एल इक्वल टू आर थीटा, एल फॉर आर्क लेंथ, आर फॉर रेडियस, थीटा फॉर एंगल। यानी आप लिख सकते हैं एल हमारे पास आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ, आर हमारे पास रेडियस है और थीटा हमारे पास एंगल है। और एंगल आपने याद रखना है हमेशा रेडियन में होना चाहिए, डिग्री में नहीं होना चाहिए, एंगल हमेशा रेडियन में। इसी तरह जो एरिया ऑफ सेक्टर है उसका फार्मूला होता है, ये जो पोर्शन मेरे पास बना है ये आर थीटा यूं, ये रेडियस है, ये थीटा है और ये मेरे पास एस था। तो ये जो होता है इसको हम सेक्टर कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सेक्टर। इसका जो एरिया होता है इसका फार्मूला होता है हमारे पास, ये जो पोर्शन मैंने इसमें से उठा के लिखा है इसका जो एरिया होता है वो होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो मुख्तसर हमारे पास एल इक्वल टू आर थीटा भी हम यहीं से ड्राइव करते हैं। और एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एक पीस जो दो रेडियस के दरमियान बना हो, जिस तरह मैंने ये वाला उठा के यहाँ पे लिख दिया, एस कर दें या इसको एल कर दें, तो 1/2 आर स्क्वायर थीटा है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर इफ़। आर्क लेंथ भी निकालनी यानी एल भी निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर ए भी निकालना है। इफ़ मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है और सेंट्रल एंगल हमारे पास π/3 रेडियन। तो हम आर इक्वल टू 6 और थीटा की यूज़ करते हुए एल और ए निकालेंगे। तो पार्ट नंबर 1 के मुताबिक हमारे पास क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है। आर इक्वल टू आप लिखेंगे गिवन आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल टू π/3 रेडियन, थीटा इक्वल टू π/3 रेडियन। अब मज़े की बात थीटा रेडियन में कन्वर्ट है, तो हमें चाहिए यही है कि थीटा हमेशा रेडियन में हो। तो डिग्री में होता तो फिर हम इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। निकालना क्या है, टू फाइंड आर्क लेंथ निकालनी है हमने, विच इज़ एल, ये निकालनी, और एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर विच इज़ ए क्वेश्चन मार्क। तो बस सिंपल फार्मूला लगाएं, वही नो एल के लिए क्या होगा, एल इक्वल टू आर थीटा। आर क्या हमारे पास 6 और थीटा क्या π/3, तो ये हमारे पास 6 π/3 आ जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये आ जाएगा 2 पाई, क्या आ जाएगा हमारे पास 2 पाई के इक्वल। अब याद रखें जब भी एल इक्वल टू आर थीटा लगाएं या एरिया ऑफ सेक्टर लगाएं, इसमें जो पाई की वैल्यू होती है वो 3.14 होती है। वैसे पाई 180 के बराबर होता है, लेकिन इस जगह पे मैं बार बार की पॉइंट बता रहा हूँ कि हमारे पास जो पाई है, की पॉइंट हमारे पास पाई की जगह 3.14 पुट करेंगे तो एल इक्वल टू आ जाएगा 6.28। अब कौन सा यूनिट होगा, आर हमारे पास सेंटीमीटर में है, आर भी लेंथ ही होती है, तो हमारे पास एल भी क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। तो एक हमने जी लेंथ निकाल ली। अब हम मूव करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर जी, एरिया ऑफ सेक्टर जो है हमारे पास उसका फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। 1/2 आर की वैल्यू कितनी हमें सवाल में दी हुई थी जी, 6 का स्क्वायर, और थीटा क्या था हमारे पास π/3। तो पुट करें जी 1/2, 6 का स्क्वायर 36 मल्टीप्लाई बाई पाई डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया। ये हमारे पास हो जाएगा 36 ऊपर, 2 3 ज़ा 6 पाई, 6 1 ज़ा 6 6 ज़ा 36 और पाई की जगह 3.14। ये बात याद रखें, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18.84 आ जाएगा। अब एरिया जो होता है हमारे पास स्क्वायर में होता है इसका यूनिट, तो यहाँ सेंटीमीटर दिया हुआ, तो आप क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास एरिया निकल आएगा। अब है हमारे पास इसका सेकंड पार्ट, आर की वैल्यू है 4.8 बाई पाई और सेंट्रल एंगल थीटा है 5 पाई/6। आप सॉल्यूशन लिखेंगे,
आर की वैल्यू है 4.8 बाई पाई और थीटा की वैल्यू है 5 पाई बाई 6 रेडियन। ठीक हो, पहले नो एल इक्वल टू आर थीटा, लेंथ आर्क लेंथ निकालेंगे। आर की वैल्यू है 4.8 डिवाइडेड बाई पाई, थीटा की वैल्यू है 5 पाई डिवाइडेड बाई 6। थोड़ा सा नोट करें, पाई पाई काट जाएगा, 4.8 मल्टीप्लाई बाई 5 बाई 6। तो 5 को 4.8 से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 6। इसी तरह कैलकुलेटर से डिवाइड कर लें, 6 4 24, एल इक्वल टू 4 आ जाएगा। और ये क्या होगा, आर सेंटीमीटर में है तो इसका मतलब एल भी हमारे पास सेंटीमीटर में होगा। अब है हमारे पास इसका एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फार्मूला है जी, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो 1/2, आर की वैल्यू क्वेश्चन में क्या थी 4.8 पाई का होल स्क्वायर और थीटा 5 पाई बाई 6, यानी ये आर पे स्क्वायर था तो आर की वैल्यू पुट करके स्क्वायर आ गया। 1/2 4.8 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 4.8 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 23.04 और नीचे पाई पे स्क्वायर अलहदा आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 5 पाई डिवाइडेड बाई 6। अब एक पाई पाई से काट जाएगा, जो बच गया वो लिख दें 1/2 23.04 डिवाइडेड बाई पाई मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 6। ऊपर 1 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा जी 1115.2 और नीचे 2 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई पाई की जगह क्या आ जाएगा 3.14। तो 1115.2 डिवाइडेड बाई, इनको करेंगे मल्टीप्लाई तो 37.698 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 3.14, क्योंकि पाई की वैल्यू जो होती है वो 3.14 है। फिर इसको डिवाइड कर लें, डिवाइड करने से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जी 3.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमारे पास ये एरिया ऑफ सेक्टर है, एरिया का फॉर्मूला मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। स्टार्ट करने से पहले हमें एक फार्मूला इसका पता होना चाहिए। फार्मूला क्या है हमारे पास, परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया। परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया अगर हमें निकालना है तो उसका फार्मूला होगा एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया निकालने का फार्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई बाय 100। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, जो अभी हमने क्वेश्चंस किए हैं सारे। टोटल एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। टोटल एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री, थीटा हमारे पास कितना है जी 60 डिग्री, एंड द रेडियस ऑफ सर्कल इज 12 मीटर। रेडियस कितना है हमारे पास 12 मीटर। फाइंड एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है यानी ए निकालना है, एंड परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया, परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया, ये दूसरी नई चीज़ आ गई जो मैंने अभी फार्मूला आपको लिखवाया है, यानी हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है और परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया निकालना है। ये चीज़ें हमें गिवन है। यानी अगर मुख्तसर बात करें, हमें एक एंगल दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है और परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया। क्या दिया हुआ था जी क्वेश्चन नंबर 7 में, एंगल इक्वल टू 60 डिग्री, रेडियस 12 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है और परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया। अब यहाँ आपके लिए इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि एंगल हमारे पास 60 डिग्री दिया हुआ है। एंगल का जो यूनिट होता है बच्चों, सोचिए क्या होता है, शाबाश शाबाश, एंगल का यूनिट होता है रेडियन। यानी एंगल को हमेशा आपने रेडियन में रखना है। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास 60 डिवाइडेड बाई 180 और पाई की जगह 3.14, ये मल्टीप्लाई डिवाइड करके हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1.0472 रेडियन। यानी की पॉइंट ये है कि आपके पास एंगल डिग्री में है, एंगल हमेशा रेडियन में होना चाहिए। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसी साइज में पढ़ा है, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये की पॉइंट है, इसको याद रखें। रेडियस 12 सेंटीमीटर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है और परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया। तो सबसे पहले तो आप करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर,
एरिया ऑफ सेक्टर क्या है हमारे पास 1/2 आर स्क्वायर थीटा। 1/2 आर कितने जी 12 का स्क्वायर, थीटा की जगह 1.072 मल्टीप्लाई करें जी 12 का स्क्वायर 144 1.0472 इनको मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो एरिया आता है वो आ जाएगा 75.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। 144 को इससे मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड करें। अब अगर हमने परसेंटेज एरिया निकालना है तो उससे पहले हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारे पास, क्योंकि फार्मूले पे हमारे पास टोटल एरिया ऑफ सर्कल, टोटल एरिया ऑफ सर्कल का क्या फार्मूला है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। पाई कितना होता है 3.14 और आर 12 का स्क्वायर 3.14 12 का स्क्वायर 144, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 452.39 और सेंटीमीटर में आर गिवन था तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। फिर आप आ जाएंगे, हमने निकालना क्या था वी नो, हमें ये कहा हुआ था कि परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया निकालें। परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ये हमने निकालना था और इसका फार्मूला मैंने क्वेश्चन से पहले लिख दिया था। क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ सर्कल, टोटल एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई बाय 100। तो एरिया ऑफ सेक्टर अभी हमने पीछे निकाला है, क्या है हमारे पास 75.38 आ गया। टोटल एरिया ये हमारे पास लिखा हुआ है 452.9 मल्टीप्लाई बाई 100। तो 75.38 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 75.38 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 452.39। तो इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 16.66 परसेंटेज आ जाएगी। तो इसका मतलब ये परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया हमारे पास 16.66 है। अब क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने से पहले हमें एक फार्मूला और पता होना चाहिए। परसेंटेज एरिया ऑफ सेक्टर, परसेंटेज एरिया ऑफ सेक्टर वो जो था वो परसेंटेज एरिया ऑफ सर्कल था। इसका हमारे पास होता है परसेंटेज एरिया ऑफ सेक्टर का एंगल ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई बाय 2 पाई। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। परसेंटेज एरिया ऑफ सेक्टर किसके इक्वल है हमारे पास एंगल ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई बाय 100 ये हमारे पास फार्मूला है बच्चों। तो अब हम निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में यही फार्मूला यूज़ करेंगे। मैं अगेन बताता जाऊँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने से पहले हमें परसेंटेज एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला पता होना चाहिए। परसेंटेज एरिया ऑफ सेक्टर होता है एंगल ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई बाय 100। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास फाइंड परसेंटेज एरिया ऑफ सेक्टर। परसेंटेज एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है और सिर्फ हमें एंगल दिया हुआ है π/8 जो सेक्टर का एंगल है। बस ये मालूमात दी हुई है, हमने परसेंटेज एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। अब चेक करें जी, परसेंटेज एरिया ऑफ सेक्टर हमने निकालना है। एंगल ऑफ सेक्टर हमारे पास π/8 रेडियन है और अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए एंगल ऑफ सर्कल जो होता है वो 2 पाई होता है, क्योंकि जो सर्कल होता है हमारे पास वो बेसिकली इन कोऑर्डिनेट से रिलेटेड होता है 0, 90, 180, 270, 360। जो 360 होता है उसको हम 2 पाई भी कहते हैं। तो इसलिए अगर आपको ये बात समझ आ गई ठीक, नहीं तो एंगल ऑफ सर्कल हमारे पास 2 पाई होता है। तो नो लेके आगे फार्मूला लगाएं, नो परसेंटेज एरिया ऑफ सेक्टर किसके बराबर है जी एंगल ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई बाय 100। तो एंगल ऑफ सेक्टर क्या है हमारे पास π/8, एंगल ऑफ सर्कल 2 पाई है मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा हमारे पास। फिर क्या होगा हमारे पास π/8 को हम अलहदा कर देते हैं इंटू 1/2 पाई मल्टीप्लाई बाई 100। पाई कट जाएगा
टू एट ज़ा 16 मल्टीप्लाई बाई 100, 100 डिवाइडेड बाई 16, इनको डिवाइड करेंगे तो 6.25 परसेंटेज। तो हमारे पास 100 परसेंटेज एरिया ऑफ सेक्टर इज़ 6.25, ये हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अ सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस, रेडियस कितना है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू दिस आ गया, एंगल 150 डिग्री, ये एंगल दिया हुआ है। दिस सेक्टर इज कट आउट, दिस सेक्टर इज कट आउट, सेक्टर को कट आउट किया जाता है एंड देन बेंड टू फॉर्म अ कोन। और जब हम सेक्टर को बेंड करेंगे तो हमारे पास एक कोन की शक्ल बन जाती है, यानी ये एक सेक्टर हमें दिया हुआ था, जब हम इसको बेंड करेंगे तो हमारे पास एक कोन की शक्ल बन जाएगी। व्हाट इज़ द स्लैंट हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कोन, यानी हमारे पास एक सेक्टर था, सेक्टर को हमने जब क्या कहते हैं कट आउट किया तो हमारे पास एक कोन बन गया, जिस तरह आइसक्रीम वाली कोन होती है। हमने आइसक्रीम वाली कोन का क्या निकालना है, उसकी हाइट निकालनी है जो स्लैंट बनी है हमारे पास, और उसका रेडियस ऑफ द कोन निकालना है। सवाल मुख्तसर ये है कि हमारे पास एक सेक्टर है जिसका रेडियस 12 है, एंगल 150 डिग्री है। जब इसको हम कट आउट करते हैं तो हमारे पास एक कोन बनती है, हमने क्या करना है, उस कोन की हाइट निकालनी है जो स्लैंट हाइट है, और रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन, जो कोन बनी है उसका रेडियस हमने निकालना है। ये सवाल में हमें कह रहे हैं। अच्छा जी, डाटा के मुताबिक रेडियस ऑफ सेक्टर आर इक्वल 12 सेंटीमीटर है, एंगल ऑफ सेक्टर हमारे पास थीटा 150 डिग्री है, और क्या कहते हैं हमने निकालना क्या है स्लैंट हाइट ऑफ द कोन और रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन। अब क्योंकि एक रेडियस यहाँ भी इस्तेमाल हुआ हुआ है, जो कोन वाला रेडियस होगा उसको हम कैपिटल आर का नाम दे देंगे। दूसरा ख़ास बात, जब एंगल हमारे पास थीटा जो है एंगल है हमारे पास ये डिग्री में है, तो डिग्री में हो तो हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, बताए बगैर, किसी के बताए बगैर हमने इसको डिग्री में रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके। तो मुख्तसर आप क्या करेंगे 150 मल्टीप्लाई बाई पाई की जगह 3.14 डिवाइडेड बाई 180, तो ये आप सारा मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, क्या आंसर बनता है। तो इसको डिवाइड करने से हमारे पास एंगल आ रहा है 2.6167 रेडियन, एंगल ये आ गया। अब हमने हाइट भी निकालनी है कोन की और बेस ऑफ कोन निकालना है। तो सिंस या लिखें वी नो दैट, क्या नो दैट हम जानते हैं जी, जो स्लैंट हाइट है हमारे पास या जो कोन की हाइट है हमारे पास, वो हमारे पास किसके इक्वल है रेडियस ऑफ द सेक्टर, रेडियस ऑफ द सेक्टर। ये सवाल तो यहीं आपका ख़त्म हो गया, यानी इसकी हाइट उतनी ही होगी जितना रेडियस ऑफ सेक्टर होगा। तो रेडियस ऑफ सेक्टर कितना है 12, तो स्लैंट हाइट भी कितनी होगी हमारे पास 12। ये चेक करें, रेडियस ऑफ सेक्टर 12 है हमारे पास, रेडियस ऑफ सेक्टर और स्लैंट हाइट आपस में इक्वल होती हैं, तो स्लैंट हाइट हमारे पास क्या आ जाएगी कोन की 12 सेंटीमीटर। पहला सवाल ख़त्म हो गया। अब दूसरा हमें निकालना है जी आर्क लेंथ आर। उसके लिए हम क्या करेंगे जी, उसके लिए हम लिखेंगे सिंस रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन is related to circumference, is related to circumference। circumference क्या होगा, जो भी आपके पास बनी है क्या कहते हैं कोन, इसका जो पूरा एरिया होगा ना, ये वाला जो ये मैंने डॉटेड लगाए, कोन का जो पूरा एरिया होगा दैट इज़ कॉल्ड सर्कमफ्रेंस, बाउंड्री वाला। ये बात याद रखें, बाउंड्री जो इसकी होगी, इसकी बाउंड्री का जो एरिया होगा वो सर्कमफ्रेंस है। तो हमने कहा रेडियस ऑफ बेस और कोन तो आपस में रिलेटेड है, तो हम लिख सकते हैं जो सर्कमफ्रेंस है हमारे पास, सर्कमफ्रेंस ये हमारे पास आर्क लेंथ के इक्वल है। ये एक चीज़ आपने याद रखी, सर्कमफ्रेंस इक्वल टू आर्क लेंथ, और सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर। ये कैपिटल आर लिखेंगे क्योंकि ये कोन की बात हो रही है, और आर्क लेंथ जो है हमारे पास सिंपल होता है एल इक्वल टू आर थीटा, ये आर थीटा के इक्वल आ जाएगा, एल इक्वल टू आर थीटा। यानी आर्क लेंथ में रेडियस ऑफ द सेक्टर यूज़ करेंगे और सर्कमफ्रेंस में हम रेडियस ऑफ द कोन यूज़ करेंगे। तो आर क्या आ जाएगा, आर थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो आर की क्या वैल्यू है हमारे पास, आर है हमारे पास जी 12 सेंटीमीटर, एंगल
167 है, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करें जी, तो हमारे पास आंसर क्या आता है देखते हैं। अच्छा जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर ऊपर आ जाएगा 31.4004 और नीचे 6.28। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो रेडियस ऑफ द कोन हमारे पास क्या आ गया जी, 5 सेंटीमीटर। तो ये आप लिख सकते हैं, सो रेडियस ऑफ द कोन, नीचे लाइन लिख दें, सो रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन इज़ 5 सेंटीमीटर। इस सवाल का लबे लुबाब ये है हमारे पास कि हमारे पास जो रेडियस ऑफ सेक्टर था वो स्लैंट के हाइट के इक्वल है, यानी वो 12 था, इसकी हाइट भी 12। और जो हमारे पास रेडियस ऑफ द कोन निकालना है उसके लिए कंडीशन यूज़ करनी है, सर्कमफ्रेंस इक्वल टू आर्क लेंथ के इक्वल होता है हमारे पास। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला जो होता है हमारे पास 2πr होता है और आर लेंथ है L इक्वल टू आर थीटा। तो बाकी वैल्यू नीचे आके डिवाइड कर दें, वैल्यू पुट करें, हल करें, हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे बच्चे हमारे पास एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आप बताएं इस पूरी एक्सरसाइज में कौन सा सवाल आपको मुश्किल लगा, कौन सा टॉपिक या कौन सा पार्ट आपको मुश्किल लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और क्या लगता है आपको कौन सा सवाल आ सकता है पेपर में। और मैं ख़ास की पॉइंट्स आपको बताता जाऊं इस चैप्टर्स के, वो हमारे पास ही हैं क्योंकि मैंने कहा था मैं बताऊंगा आपको। ये बात याद रखें, पाई हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल होता है वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन L इक्वल टू आर थीटा या एरिया ऑफ सेक्टर में हमेशा पाई की वैल्यू 3.14 होती है, ये बात याद रखें। और उसके अलावा आपने सीखा इसमें को टर्मिनल एंगल्स के बारे में, उसमें क्या था 360 ऐड करें 360 माइनस कर दें, सिंपल। फिर डिग्री में 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकंड और 1 डिग्री 3600 सेकंड के बराबर था। फिर आपने डिग्री से रेडियन में जाना हो, पाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, और रेडियन से डिग्री में जाना हो तो 180 डिवाइडेड बाई पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। और उसके बाद दो टॉपिक, लेंथ L इक्वल टू आर थीटा हमने पढ़ा इसमें, और एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 आर स्क्वायर थीटा, और 2 परसेंटेज के फार्मूले हमने पढ़े। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिए।